आज तक 10 लाख रुपए महीने कमा कर घरों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में करार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर से बरकतें जा चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर से बरकतें रूठ गई हैं। काश हमने कुरान की तिलावत को खास कर लिया होता, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हुआ होती, फजर के बाद रोज कुरान खुला करता, फजर के बाद रोज औरतें कुरान पढ़ा करती। लेकिन कहां से पढ़ेंगी औरतें कुरान? हम जब बीवी तलाश करके लाते हैं पहले ये पूछा जाता है एमए पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं। यार ये तो पूछा करते हो, ये क्यों नहीं पूछते हो इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन की वाकफियत है कि नहीं। जब ये घर से चली थी तो इसके जहेज में तो कुरान देखा गया था, लेकिन कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं देखा गया। इसके जहेज में तो कुरान था, लेकिन आज तक इसके आगे कुरान रखा हुआ नहीं देखा गया। वजह क्या है? इसके बाप ने जहेज का एहतराम तो किया, लेकिन बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया। और तुम भी खाली डिग्रियां देख के ले आए। जाओ कुरान की कारियां लेकर के आओ, दीन सीखने वाली बेटी लेकर के आओ। खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत लाया करो। और नौजवान रिश्ते कर रहा ना, कह रहा अम्मा देख के ये जरा मुंह ढंग से देख लिए, ढंग से देख लिया। वो भी सही कह रहा, वो तमाशा हो रहा है रिश्तों में। भाई साहब 5 मिनट में शक्ल बदल देते हैं। वो कमाल है पेंटरों का, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। और अब तो अल्लाह माफ करे, ये मुसलमानों में भी रिवाज आ गया ब्यूटी पार्लर का। हाँ इरफान साहब, ब्यूटी पार्लर का रिवाज है। 3-3, 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद दुल्हन आती है। हालात देख रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कोई नारे लगवाने नहीं आया, मैं बस सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूं अपने लोगों से। 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, ये कभी धुलना नहीं है? बोलो धुलेगा कि नहीं? जिस दिन धुल गया उस दिन असलियत सामने आनी है भाई। तो 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, और उसके बाद 8 दिन बाद तलाक। लड़का कह रहा जो देखी थी वो है ही नहीं, फोटो किसी और का था। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी सोसाइटी तबाह होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अच्छा खुद बताइए, हम दूल्हा पीछे रहता, कैमरे वाला आगे नहीं रहता। बोलो, जो जितना ज्यादा नाक वाला ना इतना ही बड़ा कैमरा लगवा रहा। एक जगह गए, निकाह का मसला था तो वकील बना दिया गया, इजाजत लेने गए, हमसे पहले कैमरे वाला घुसा पड़ा था। मौलवी से पहले कैमरे वाला। यार हम मुसलमान हैं। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। मुसलमान। हमारी सबसे बड़ी दौलत को गैरत कहा जाता है, और आज वही हमारे पास नहीं है। कैमरे वाला घुस जाता हर जगह जाकर, बाकायदा बुलाया जाता है, कहा जाता सही से वीडियो बनाना, एक सही से बनाना, देखना ये चलेगी बाद में। हमें गैरत आनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप ना जानो, मगर मैं आपको बता जाऊं, ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप देखिए। चेहरे बिगड़ जाते हैं। जब मियाँ बीवी एक जगह रात को आकर के इकट्ठा होते हैं, हुक्म तो ये था ना कि नमाज अदा की जाए, दोनों एक जगह पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करें। लेकिन करे कौन सजदे अदा? लड़के को तो वैसे फुर्सत नहीं है, और लड़की इतना ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, मुंह धुल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। वुजू कर नहीं सकती है, इसलिए सजदे भी नहीं हो सकते हैं। जब वुजू नहीं होगा, सजदे नहीं होंगे, तो बरकतें कहां से आएंगी? ए मेरी कौम के शहजादियों, ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो होता है ये घंटे 2 घंटे का होता है। रब ने तेरे लिए वुजू को दिया था, तेरे लिए नमाज को दिया था। चेहरे पे अगर बिल्कुल भी रंग रोगन न था, 5 वक्त वुजू करके तुझे सजदे करके रब को मनाना था। ब्यूटी पार्लर का हुस्न देता है, जो रब की बारगाह में किए जाने वाले सजदे हुस्न दिया करता है। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। लेकिन नौजवान भी अंधा हो गया, मर गया। कह रहा देख कहियो सही से, सही से देखियो। एक ने ना तो ऐसे करके देखा, रगड़ रगड़ के, ऑर्डर तो नहीं है। हालात देखो, ये क्या है मालूम है? ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी। बेशक बेशक, ये कड़वी सच्चाई है, ये हमारी दीन से दूरी है। तो रिश्ते भी अगर करते हैं ना तो हम डिग्रियां देख के करते हैं।
कभी सिर्फ ये मत देखो, ये मत कहो अम्मा देख के आए ना तो ऐसा देख के आना रिश्ता कि वो उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी नाक अच्छी हो, उसके कान अच्छे हो। ऐसे ऐसे तखय्युलात पैदा कर देते हैं। ये बीच में जो निकाह कराने वाले लोग होते हैं ना, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन जरा हल्का हाथ रखा करो। आते कह रहा लोंडिया ऐसी देखी ना होगी जी तुमने। ये जुमला जब कह दिया ना लड़के के सामने तो उसके जहन में एक तस्वीर बन गई, लेकिन जब देखता है तो कहे हुए का बिल्कुल उल्टा। फिर यहां से नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बीच वाले लड़की ऐसी है कि देखी नहीं होगी, और लड़के की बात आवे तो लड़का 90,000 कमा रहा। अभी उसके अब्बा ने बताया कि इसी महीने डाले लखनऊ से कितने 90,000, और 3 महीने शादी को नहीं होते। लड़के का अब्बा मीटिंग लेके बैठ जा, समझाओ ये 2 रुपए नहीं कमा रहा भाई, ये शादी से पहले तो 90,000 कमा रहा था। तो मसला क्या होता, धोखा, फंसाना किसी को। भाई जो रिश्ता कराने वाले लोगों को कितना मिल जाएगा, 500 रुपए और एक जोड़ा। गलत बोलोगे तो पूरी जिंदगी लानतें और मिलेंगे। और उधर से आके कह रहा 90,000 कमा रहा, तुम क्या दोगे? तो बाप होता, कहता यार चलो ठीक है 90 कमा रहा है तो हम भी 10 लाख दे देंगे। कहा ना जी 10 में बात ना चलेगी, उसका रिश्ता फला जगह से आ रहा है, 12 तो वही देने कह रहा है, तुम 15 दो। तो 15 कह करके तय कराया जाता है। और जब शादियां होती हैं, राज खुल के आते हैं, लड़की के बाप को पता चलता है ये तो निकम्मा निकला, फिर वो 15 में से 10 काट के 5 देता है। फिर जब लड़की ससुराल आया करती है, फिर जो तमाशे होते हैं, लड़का वाला कहता है लड़की से, उसका शौहर कहता तेरे बाप ने 15 का वादा किया था, 5 देकर के धोखा किया है। लड़की कहती है तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे बाप ने भी 90 बताए थे। जब से मैं घर में आई हूँ 1 रुपया कमा के नहीं लाया है। गैरत आनी चाहिए। क्या नतीजा निकालोगे इससे? अगर माशरे को सुखी रखना चाहते हो, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। और ये कभी तलाश न करना 90,000 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो। लड़का ऐसा तलाश करो कि भले 100 रुपए कमा के लाए, हलाल के लेके आए, किसी का हक मार के न लाए, किसी का दिल दुखा के न लाए। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर हलाल कमाने वाला होगा अल्लाह 100 में भी 1 लाख की बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मतलब नहीं है डाकू हो चाहे मगर 1 लाख ला रहा हो। हाँ, मगर अल्लाह भी ऐसा कादिर मुतलक है, लाओ कौन सा डाकू लाओगे निकाल के बड़ा बनेगा। 1 थोड़ा कमर में निकाल देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है। वरना तुम नहीं जानते, बुरा ना मानना। अमीर अक्सर कैसे जाते, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, फालिज। गरीब बुखार आया निकल ली, सिरसाम हुई निकल ली, ये सस्ते निबट जाते हैं।